हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज 10वें दिन दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और अब से महज चंद मिनट का इंतजार सरकार के साथ किसान संगठनों की बातचीत। ये 5वें दौर की बातचीत है जो ठीक दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली है। देखिए, आज पहली बार किसानों के आंदोलन को लेकर बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जुड़े हैं। पहले पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल इनके साथ चर्चा की और फिर इसके बाद अकेले में गृह मंत्री अमित शाह के साथ पीएम मोदी ने मंथन किया। और अब इस सब के बीच किसानों का रुख भी आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की तरफ से 2 टूक सरकार को संदेश दे दिया गया है कि कानून में संशोधन नहीं चाहिए, बल्कि किसान चाहते हैं कि तीनों के तीनों कृषि कानून सिरे से रद्द किए जाएं। तो एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के विरोधियों के लिए सरकार को घेरने का ये मौका है जो उनके हाथ लग गया है। इसी के चलते तेजस्वी यादव आज पटना की सड़कों पर नजर आए, प्रदर्शन करते हुए किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ। अच्छा, पीएम मोदी और तमाम बड़े मंत्रियों के साथ बैठक के बाद बाहर निकले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से एक बार फिर बातचीत कर हल ढूंढने की अपील की है। कहा है कि बातचीत से ही किसानों की समस्या का समाधान निकलेगा और उनकी चिंता दूर होगी। अभी आज किसानों के साथ 2 बजे मीटिंग का समय तय है। जब मीटिंग शुरू होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को आप देख रहे हैं। नरेंद्र तोमर विज्ञान भवन के भीतर दाखिल होते हुए। किसान नेता पहले से ही यहां पर मौजूद हैं और अब सरकार और किसानों के बीच ये 5वें दौर की बातचीत। 2 बजे से बातचीत शुरू होनी है तय वक्त पर। किसान नेता भी पहुंच गए हैं, सरकार की तरफ से मंत्री भी पहुंच चुके हैं। अब 2 बजे से ये बातचीत का दौर शुरू होगा। सरकार और किसानों के बीच ये 5वें दौर की बैठक बेहद अहम। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पहले प्रशांत का रुख करती हूं, प्रशांत से जानती हूं। प्रशांत, आप विज्ञान भवन के बाहर ही मौजूद हैं। आज की इस बैठक से कितनी उम्मीद? जी देखिए रोमाना, ये मुश्किल सवाल है, लेकिन पिछली बार जो बैठक हुई थी 3 तारीख को, उसके बाद जो कृषि मंत्रालय का एक बयान आया था रोमाना, उसमें जो आखिरी लाइन लिखी हुई थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। उस आखिरी लाइन में ये लिखा गया था कि जो 5 तारीख की बैठक है, मतलब जो अब से कुछ देर में जो बैठक शुरू होनी है, वो निर्णायक बैठक होगी। हालांकि उसमें ये उम्मीद जताई गई थी कि आज की बैठक निर्णायक होगी और यहाँ पर भी जो किसान नेता पहुंचे हैं, हालांकि उनके रुख को देखें तो उनके रुख में रत्ती भर भी कोई बदलाव नजर नहीं आया है। सबने यही कहा है कि तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। हालांकि पिछली बैठक में सरकार ने ये साफ कहा था कि कानून में जो शिकायतें हैं किसानों की, उसमें बदलाव करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी पर लेकर भी सरकार आगे बढ़ी थी। हालांकि ये उन्होंने नहीं ये साफ किया था कि क्या वो कानून के रूप में एमएसपी को लाने की तैयारी जरा सा आपको रोक रही हूँ प्रशांत, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ। देखिए, किसान आंदोलन को लगातार जैनेंद्र कवर करते रहे हैं और किसान नेताओं के साथ इस वक्त जैनेंद्र मौजूद है। जैनेंद्र, जरा बात करने की कोशिश कीजिए। किसान नेता किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं इस बैठक में शिरकत करने? बिल्कुल रोमाना, ज्यादातर किसान नेता जो है वो जा चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी हलचल हुई थी क्योंकि गाड़ी आई, लोगों ने को अनुमान लगाया कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा होगा, लेकिन 2 किसान नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਪੀਡੀਐਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੁੜਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल नहीं, कोई कानून में अमेंडमेंट हमारे लिए हमें मंजूर नहीं है। जब तक बातचीत चलाएंगे तब तक चलती ये रहेगी। बैठक में शिरकत करने वाले किसान नेता को आप सुन रहे थे। किसान नेता लगातार यही कह रहे हैं कि किसी तरीके का कोई रद्दोबदल कानून में हो, ये वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तीनों कानून सिरे से खारिज किए जाएं। ऐसे में प्रशांत, ये जो मांग है किसानों की, सरकार
इस मांग के साथ तो आगे नहीं बढ़ सकती है, कोई बीच का रास्ता तो तलाशना होगा। सरकार की तरफ से क्या प्लान तैयार किया गया? जी देखिए, पिछली बैठक में जैसा मैंने बताया रोमाना, कुछ बदलाव के संकेत दिए थे सरकार ने। अब इस पर प्रधानमंत्री ने खुद हस्तक्षेप किया है। आज आपने देखा सुबह में प्रधानमंत्री ने अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल सबके साथ एक बैठक की है। हमारे सहयोगी नीरज उस बैठक में थे। नीरज, बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? किसान अपने स्टैंड पे कायम है। क्या आज की बैठक में कुछ इस पर बातचीत आगे बढ़ी? क्या पॉसिबल रास्ता है जो निकल सकता है? देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से आंदोलन खत्म हो। सरकार का पहला और आखिरी ये दांव होगा कि किसी भी तरह से उनको समझाया जाए और बिना कानून खत्म हुए। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, सरकार कहीं नहीं चाहती कि कानून खत्म हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिए। ये जवाब सही है कि जैसा आपने पहले भी कहा और पिछली बैठक में ये बातें हैं कि आप बताइए कि कुछ संशोधन करना है या कुछ चीज जोड़नी है तो वो हम कानून में जोड़ सकते हैं। यानी उसके लिए एक लॉन्ग टर्म कमेटी गठित कर दी जाए और उसके जरिए आपकी जो शिकायतें हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं और उसके जरिए कानून को एक और अच्छे प्रारूप में ले जाया जा सकता है। हो सकता है कि सरकार ने कुछ कमियां की हों, लेकिन सरकार उसको कानून खत्म नहीं करने वाली, क्योंकि जानती है कि वो वेलफेयर के लिए। नीरज, आप कह रहे हैं कि सरकार कानून वापस लेगी, इसकी संभावना नहीं है? बिल्कुल, सरकार कानून वापस लेगी इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। ये जरूर है कि उन्होंने जो संकेत दिए हैं कि कुछ संशोधन और कुछ चीजें जो आपको लगती है कि ये हमारे वेलफेयर के लिए, उनको ऐड किए जा सकते हैं। साथ में एमएसपी को लेकर भी सरकार अपनी तरफ से एक नोट दे सकती है, जिससे कि उनको ये विश्वास हो जाए कि एमएसपी नहीं खत्म हो रही। सरकार ने पहले कह दिया एमएसपी खत्म नहीं हो रही, प्रधानमंत्री ने कई बार कह दिया, तो एमएसपी खत्म होने का कोई सवाल नहीं। इसलिए अगर उनको विश्वास नहीं है तो एक एग्जीक्यूटिव नोट जारी कर सकती है सरकार। जी रोमाना, आपने देखा 3-4 बदलाव सरकार ने उस दिन प्रपोज किए थे। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि बदलाव उन्हें मंजूर नहीं है। 3-4 बड़े बदलाव जो सरकार ने प्रपोज किए थे, और मुझे ध्यान है आपने ही बताया था कि किस तरीके से किसानों की तरफ से 37 आपत्तियां, और उस दिन आपने ये भी बताया था कि ये जो 3 कानून है इनमें इतने 37 क्लॉज नहीं होंगे। हाँ, अगर सब क्लॉजेस जोड़ लिए जाएं तो जरूर वो 37 बनते हैं, और 37 की 37 खामियां जो किसानों की तरफ से निकाल दी गई थी। अब देखना ये होगा कि कौन अपने रुख में कुछ नरमी लाता है ताकि समाधान निकले। किसान कृषि मंत्री अपील मानने को तैयार नहीं दिख रहे उनकी। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों की मांग ये कि पीएम मोदी खुद आकर किसानों से बात करें। संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने आंदोलनकारी किसान नेता सूरज सिंह धर्मकोट से बात की है, जरा वो सुन लीजिए। सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत के लिए किसान सिंघू बॉर्डर से विज्ञान भवन के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है उच्च स्तरीय इस आंदोलन को लेकर के। क्या 5वें दौर में समाधान निकलेगा? किसानों से बात करते हैं। 5वें दौर की आज बातचीत है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? कितनी बातचीत आगे बढ़ चुकी है? खुद प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, आपको मालूम है। कैसे देख रहे हैं आज की मीटिंग को? क्या आज समाधान निकलेगा? जो तो पहले बात की आपने कि मीटिंग के बारे में नो डाउट कि ये 5वीं मीटिंग है। प्रधानमंत्री ने अभी तक हमारे साथ मीटिंग नहीं की, उनके मंत्रिमंडल ने की है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री साक्ष्य में इसमें दखल दें, और जो कानूनों के बारे में हम पहले मना चुके हैं उनको गलतियां, और खुद जो सरकार मान चुकी है कि 9 गलतियां हैं, हम कहते हैं 9 गलतियों का प्रभाव मारू है, इनको रद्द कर दो। वो संशोधन करते हैं, हम इसको रद्द करवाने के लिए कहते हैं। सर एक बात बताइए, बातचीत फिर कब तक चलेगी? क्या आज आखिरी बातचीत है? क्योंकि आप लोग रद्द करने की मांग पे अड़े हुए हैं, सरकार संशोधन का इशारा कर रही है, तो बातचीत फिर कब तक चलेगी? अकेले 3 कानूनों को रद्द करने को बोल रहे हैं हम। जो पोल्यूशन का मामला है, जो सरकार खुद मानती है 1 करोड़ रुपया जुर्माना किसान को, वो भी रद्द करवाने की बात है। आज आखिरी बातचीत है। हम आखिरी में नहीं मानते, हम बातचीत करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, बस निकलने वाली है और बाहर की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो बड़ी संख्या में किसान जो है वो अपने नेताओं को जो है वो विज्ञान भवन के लिए जिस बस में किसान नेता बैठे हुए हैं उस बस के इर्द गिर्द खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं अपने नेताओं का। और किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि संशोधन पर बात नहीं बनेगी। सरकार जब तक कानून रद्द नहीं करेगी, कृषि कानून, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। देखना यही है कि क्या 5वें दौर की बातचीत में समाधान निकलेगा सरकार और किसान नेताओं के बीच। और किसान नेता हैं शिव कुमार काका। उनका कहना है कि जब तक सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेती, किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आज किसान नेताओं और सरकार के बीच जो बातचीत हो रही है उससे काफी उम्मीदें हैं लोगों को। यहां पर किसान नेता पहुंचने लगे हैं इस बैठक के लिए। हमारे साथ हैं शिव कुमार काका जी।
परसों जो आप लोगों की मीटिंग हुई उसके बाद सरकार का जो एक बयान आया उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि आज की जो बैठक है 5 तारीख की वो निर्णायक होगी। आपको लगता है कि आज निर्णायक होगी, और अगर निर्णायक होगी तो किस अर्थ में निर्णायक होगी? देखिए, सरकार अगर अपनी जिद पर अड़ी रहेगी तो निर्णायक नहीं होगी। सरकार को भी बड़ा मन दिखाना चाहिए कि जो देश के किसानों को 80 करोड़ किसानों को पसंद नहीं है जो कानून, उसको आप जबरिया क्यों लगाना चाहते हैं? मोदी जी ने कभी खेती नहीं की है, कभी कभी चाय बेची होगी, पर हम लोग 80 करोड़ किसान, अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक सब ये कह रहे हैं कि ये विधेयक ठीक नहीं है, तो सरकार को मानना चाहिए और वापस लेना चाहिए कानून वापस लेना चाहिए। मतलब जब 8 संशोधन आप कर चुके तो संशोधन पूरे हो चुके, अब बचा ही कुछ नहीं उसमें, तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए और एमएसपी का कानून बना दीजिए। अगर ये दो बातें नहीं करते हैं तो वार्ता हमारी आज फिर नहीं पूरी हो पाएगी। जिस दिन सरकार इन दो बातों पर सहमति व्यक्त करेगी और इस पे भी आदेश जारी करना पड़ेगा। लिखित देने वाली बात हम 50 साल से किसानों की संघर्ष कर रहे हैं, कभी पूरी नहीं होती। ऑर्डिनेंस को निरस्त करने का ऑर्डर निकालना पड़ेगा, चाहे पार्लियामेंट बुलाना पड़े, और एमएसपी का गारंटी के कानून के लिए भी पार्लियामेंट बनाना पड़े, उसके पीछे हमारा आंदोलन नहीं जाएगा। मैं आर्गुमेंट के लिए एक बात पूछता हूं, आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर 8 संशोधन सरकार करती है तो ऑलमोस्ट बिल जो कानून है वो डाइल्यूट ही हो जाएगा, तो आप इस पे क्यों अड़े हुए हैं कि कानून वापस ले? अगर डाइल्यूट हो रहा है तो ठीक है, आप लोग के मन मुताबिक तो काम हो गया है, और अगर एमएसपी वाली बात मान जाती है तो ठीक है। देखिए, हमारे किसानों को हमें समझाना भी कठिन है। किसान ये समझ चुका है कि ये 3 काले कानून हमारे लिए फरमान है, और हमारे नीचे जो किसानों का 80 करोड़ किसान है उनकी आवाज के रूप में हम बोल रहे हैं कि वो यही चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून रद्द कराइए। अगर किसान एमएसपी वाले कानून वाली बात मान जाती है लेकिन इस पे नहीं मानती है कि तीनों कानून वापस हो, तब भी कोई गुंजाइश बनती है? कोई गुंजाइश नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, बातों से बिल्कुल साफ है जो कक्का जी हैं किसान नेता, कि गुंजाइश तभी बनती है आंदोलन खत्म करने की अगर सरकार तीनों कानून वापस ले और एमएसपी पर जो कानून बनाने की बात है उस पर हामी भरे और तुरंत आदेश दे, या तो ऑर्डिनेंस आए या इन कानूनों को वापस लेने के लिए संसद का सत्र बुलाया जाए। इस बीच देखिए, तस्वीरें सामने आने लगी हैं। विज्ञान भवन के भीतर से तस्वीरें आ रही हैं जहां इस वक्त बैठक किसान नेताओं और सरकार के बीच शुरू हो गई है। ये वो तस्वीरें जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। ये आप देख रहे हैं, किसान नेता और सरकार के प्रतिनिधि बैठक इस समय अब शुरू होने ही वाली है।